क्योंकि उस समय प्रधानमंत्री हुआ करती थी, भारत की पहली प्रधानमंत्री थी, उनके द्वारा किया गया था नेहरू युवा केंद्र के नाम से। तो इसको हम लोग एक उत्सव के रूप में मनाते हैं, इसको हम लोग एक सप्ताह के रूप में मनाते हैं। और इंदिरा गांधी जी के बारे में इम्तियाज जी ने काफ़ी चीज़ें बताई। मैं इंदिरा गांधी जी के बारे में कहीं पर पढ़ रहा था तो मोरारजी देसाई उनको गूंगी गुड़िया कहते थे, गूंगी गुड़िया, क्योंकि कामरूप जो एक थे उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष, वो चाह रहे थे कि इंदिरा गांधी जी को बना दिया जाए प्रधानमंत्री और जो भी काम होगा उनसे करा दिया जाएगा। ऐसा कुछ हुआ? भंडारी वाला का केस आप लोग जानते हैं कि नहीं जानते हैं? उखाड़ के फेंक दिया। तो इसलिए हम लोग ये कौमी एकता सप्ताह अंतर्गत एक हफ्ते तक हम लोग इंदिरा गांधी को जन्मदिन हम सेलिब्रेट करते हैं। अब रही आप लोग से बात, आप लोगों से अभी तो काफ़ी छोटे छोटे बच्चे भी शामिल हैं, ऐसे कितने लोग हैं जो कोई ना कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं? आप में से कोई कंपटीशन का यूज करता है? इंटरमीडिएट वाले, इंटरमीडिएट वाले कौन है आपका? चलिए खा नहीं रहा है, ठीक, कोई बात नहीं। अच्छा, मैं कहीं भी कार्यक्रम में जाता हूँ, मैं अपनी वो एक ही बात से शुरुआत करता हूँ। आप लोग को क्या लगता है कि पढ़ने का सबसे अच्छा समय कौन सा होता है? सुबह का, है ना? कहीं लिखा है? कहीं लिखा होगा ना कि पढ़ने का सबसे अच्छा समय सुबह का होता है। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आज मैं भी जिस पद पर हूँ तो वहाँ तक का सफ़र हमको तय करना बड़ा लंबा रहा। काफ़ी हमने भी परीक्षाएं दी हैं, तब जाके हम इस पद पर आ पाए हैं। पढ़ने का बेटा कोई समय नहीं रहता। जिस वक्त आपका मन लग जाएगा ना, भले से आधा घंटा के लिए लगेगा, बस वही आपका समय है। और इम्तियाज जी जो एक अभी स्टोरी भी बता रहे थे, है ना, तो उसको हम शॉर्ट में बताते हैं कि मान लीजिए कोई कुत्ता है, उसको आप अगर वो परेशान कर रहा है तो उसको आप डंडे से भगा देंगे, लेकिन शेर है, शेर को भगाएंगे डंडे से? नहीं भगाएंगे। जानते हैं क्यों? क्योंकि कुत्ता क्या समझता है कि असली समस्या क्या है? डंडा है। लेकिन शेर जानता है समस्या डंडा नहीं है, उसके पीछे खड़ा इंसान है, बंदा है कि नहीं? तो आप लोग अभी अपने स्कूल में इस समय पढ़ रहे हैं, आप जो भी क्लास में हो मन लगा के पढ़िए। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? कोई भी परीक्षा उठा के देख लीजिए, यूपीएससी का ही देखिए, सबसे कठिन एग्जाम एनसीईआरटी इस एग्जाम से उठाई जाती है। बोला जाता है जब यूपीएससी का आप तैयारी करने जाएंगे, बीपीएससी का भी शुरुआत क्या कहा जाएगा? एनसीईआरटी उठाइए, 6th क्लास से उठाना शुरू करिए। अरे यही आपकी नींव तैयार हो रही है, इसी को मजबूत बना के चलिए। अभी से अगर आप चीज़ों को अच्छे से समझने लगे, केवल इसलिए नहीं कि हमको अच्छा नंबर लाना है, हमको केवल पास हो जाना है, इसलिए नहीं कि आप इसलिए कि मुझे आगे कामयाब बनना है। और वैसे भी पढ़ाई केवल नौकरी के लिए नहीं होती, पढ़ाई होती है एक अच्छे इंसान बनने के लिए। आप अभी से अपना बेस बना के चलिए कि नहीं, मैं अभी से एकदम पॉइंट करके चलूँगा, तब आपको बाद में एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत रहेगी, 7वीं 8वीं की 9वीं की। आप लोग का एकदम कंसेप्ट क्लियर रहेगा। तो एकदम मन लगा कर पढ़ाई कीजिए। और हमारे माध्यम से भी जो भी कार्यक्रम रहते हैं, चाहे कुछ भी हो, अगर आप लोग का 15 वर्ष से उम्र अधिक हो गया है तो उसमें भी आपसे शामिल हो सकते हैं। एक छोटी सी कहानी मुझे याद आती है कि एक कंपनी के मालिक थे। बोर तो नहीं हो रहा ना आप लोग? ठीक है, मेरा गला थोड़ा सा बैठा हुआ है 3 दिन से, है ना, इसलिए थोड़ा बोलने में तकलीफ हो रही है मुझे। एक कंपनी के मालिक थे, उनके कर्मचारी जिस दिन आते हैं, एक दिन आते हैं सब, कंपनी के मालिक कहते हैं कि आप लोग जानते हैं जिस व्यक्ति के चलते आप लोग का अभी तक प्रमोशन नहीं हो पा रहा था, वो आदमी खत्म हो गया है। तो आप लोग अगर चाहें तो उसको एक बार देख लीजिए। तब आदमी, सब लोग तो नाटक कर रहे थे कि अरे सर ये तो बड़ा खराब हुआ, लेकिन मनी मन तो खुश है ना। जिस आदमी के चलते प्रमोशन हमारा रुक जा रहा है और वो खत्म हो गया, तब तो खुश रहेंगे अंदर से, है ना। सर तो बड़ा दिक्कत हो गया, अब बड़ा अच्छा इंसान रहे होंगे। तो आप लोग चाहें तो एक बार जाके उसको देख लेते हैं। लोग कहें कि चलो बढ़िया ही हुआ, लेकिन एक बार चल के हम लोग देख लेते हैं। तो जो कॉफिन नहीं होता है, जो क्रिश्चियन वाला जिसमें डेड बॉडी रखी जाती है, वो थोड़ी दूर पड़ा हुआ था। एक एक करके लोग जा रहे थे, जाके एक जा रहा तो एक जाके देख के लौट आ रहा है। जानते हो, सब जाके देखे, उसमें तो कुछ नहीं है।
उसमें कुछ नहीं था, उसमें केवल शीशा था जिसमें इंसान की खुद की शक्ल दिख रही थी। कहने का मतलब ये है कि केवल अपने आप को बढ़ने से आप लोग रोक रहे हो। कहा जाता है द ओनली वे टू एस्केप योर प्रॉब्लम इज टू फेस देम। अपने परेशानी को भगाने का सबसे अच्छा तरीका उसको फेस कीजिए। अरे हमको इंग्लिश नहीं समझ में आई तो इंग्लिश पे काम करेंगे ना। आप लोग बहुत सारे बच्चे हैं, हमको भी था शुरुआत में मैथ नहीं सबको समझ में आती थी। हमारा खुद हाई स्कूल में ग्रेस मार्क लग गया था। खुद हमारा हाई स्कूल में ग्रेस मार्क लग गया था, लेकिन इंटर में डिस्टिंक्शन लाए हम। अब देखो जहाँ ताली मारनी होती है वो ताली नहीं मारते बच्चे, है ना। तो जो आपकी कमजोरी है उसको अपनी ताकत बनाइए, है ना। और हर इंसान अपने आप में स्पेशल है, हर इंसान के अंदर खूबी है। मुकेश अंबानी का नाम आप लोग ने सुन रखा है ना। मुकेश अंबानी ने एक बात कही थी, वो मुझे बड़ी अच्छी लगी कि मैं सबसे कठिन काम ना सबसे आलसी आदमी को देता हूँ। बाबू सुन लो, सबसे कठिन काम मैं सबसे आलसी आदमी को देता हूँ। क्यों? क्योंकि वो उस कठिन काम को सॉल्व करने का आसान रास्ता खोज लेता है कि नहीं। आप लोग को, आप में से बच्चे हैं, आप लोग को किसी को टीचर बनना होगा, किसी को बैंक में जाना होगा, किसी को व्यवसाय करना होगा। कोई काम खराब नहीं है, सब काम अच्छा है। तो यही आपका समय है, अभी से आप अपनी नींव तैयार करिए। और वो कैसे होगा? अपने आप पे फोकस करिए, अपने आप को कभी किसी से कम मत आकिए। हर इंसान अपने में यूनिक है, हर इंसान अपने में स्पेशल है, आप जैसा कोई दूसरा नहीं है। तो बहुत अच्छा लगा आज यहाँ से आप लोग से बात करके। और कम समय था, कम संसाधन थे, उसके बावजूद आशुतोष से मेरी बात होती है तो ये राजी हो जाते हैं। और ये अपने आप में एक बार आप लोग अपने लिए पहले ताली बजाइए। हमको तो आने में लेट हो गया, लेकिन आप लोग जो सुबह सुबह रविवार के दिन आप लोग क्विज प्रतियोगिता देने आए, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। और इसी तरह आगे बढ़ते रहिए। हमारे तरफ से जो हर संभव प्रयास होता रहेगा। आप लोग का उम्र 15 से अगर ऊपर हो तो हमारे विभाग के माध्यम से भी आप लोग विभिन्न गतिविधियों में भाग लेते रहिए। क्यों? क्योंकि हम लोग ह्यूमन बीइंग हैं, इंसान है ना, हम लोग कोई मशीन नहीं है ना कि 8 घंटा चला दिया, 8 घंटा चलाने के बाद पैसा बना बस उससे जी रहे हैं। इंसान है, हम लोग की कुछ भावनाएं हैं, कुछ फीलिंग्स हैं, कुछ समाज के लिए करना है कि नहीं। अंत में पुनः मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इसने इतने अल्प समय में, इतने कम समय में इस पूरे कार्यक्रम की व्यवस्था करी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग रविवार के दिन क्विज प्रतियोगिता देने आए, आप लोग ने भाग लिया। जितने लोग व्यवस्था में लगे थे आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। इतना ही कहकर मैं अपने वाले को विराम देता हूँ। जय।